17th क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एपी जो कि दे रखी है 3, 8, 13, 253। ये इसका लास्ट टर्म क्या है 253। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो लास्ट टर्म है यानी कि 253 उससे 20वां पद यानी पीछे की साइड हमें वापस आना है और 253 से 20वां पद जो पड़ेगा वापस आते हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक, तो L हमारा हो गया 253, तो ये क्या हो गया हमारा जो लास्ट टर्म था, अब हमारे लिए कैसे काम करेगा, फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगा। तो पहले हमने निकाला D, तो A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3 करा तो आ गया 5, लेकिन हम उल्टे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं उल्टे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पीछे की तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, 20th टर्म निकालना है तो A प्लस 19D हो गया। A की वैल्यू कितनी है 253 है, 19D की वैल्यू कितनी -5 -5 बताया था, क्यों, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। ठीक है, 19 5 जो कितना हो गया 95 हो गया, 253 से 95 को माइनस किया तो 158। तो 17th क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। 18th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक एपी है जिसके 4th टर्म और 8th टर्म यानी कि A4 और A8 को प्लस करके कितना आता है 24 आता है, यानी कि A प्लस 3D और A प्लस 7D अगर हम करेंगे तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो ये दोनों प्लस हो गए, 2A हो गया, ये हमारा 10D हो गया, कितना हो गया 24 हो गया। यहां से मैंने 2 कॉमन निकाला तो कितना हो गया मेरा A प्लस 5D हो गया 24, यानी A प्लस 5D की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। यहां से मैंने निकाली A की वैल्यू यानी कि 12 माइनस 5D, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में चलते हैं आगे। आगे बोला सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, सेम टाइप से करेंगे अगेन। 6th टर्म यानी A6 और 10th टर्म यानी कि A10, वो कितना आ रहा है हमारा 44। A6 यानी कि A प्लस 5D, A प्लस A10 यानी कि A प्लस 9D, वो कितना है 44। सेम करेंगे तो 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। यहां से भी सेम टाइप से हम लेंगे 2 कॉमन, तो ये आ गया हमारा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी A प्लस 7D आ गया हमारा 22। यहां से भी A की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया 22 माइनस का 7D, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे A की वैल्यू है, यहां पे भी A की वैल्यू है, तो दोनों को रख देंगे हम बराबर बराबर रखते हैं। 12 माइनस 5D बराबर है 22 माइनस 7D के। D को दोनों को साइड रखेंगे, 7 को इधर उठा के इधर लेके आगे प्लस हो गया, 7D माइनस 5D 22 माइनस 12 यानी 2D बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे A निकालेंगे, तो A निकालते हैं। A कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 12 माइनस 25 तो कितना आ गया माइनस का 13 आ गया। A मिल गया हमें और क्या मिल गया D। हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में सीरीज निकालनी है, तो A अगला क्या होगा हमारा A प्लस D, उससे अगला A प्लस 2D, उससे अगला A प्लस 3D और उससे आगे के टर्म। तो A कितना है -13, उससे अगले में +5 करेंगे तो -8, फिर +5 किया तो -3, +5 किया तो 2, और ये सीरीज हमारी आगे ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। तो ये हमारी AP है जिसके लिए हमें ये वाली कंडीशंस दे रखी थी। ठीक है, 19th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक आदमी है जिनका नाम है सुब्बा राव। ठीक है, 1995 में उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो उनकी सैलरी थी 5,000 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास A1 कितना हो गया 5,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमें आगे बताया गया है कि हर साल 200 रुपये का उन्हें इंक्रीमेंट मिला।
तो हर साल 200 रुपये उनके बढ़ गए, तो डी कितना हो गया 200 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने साल बाद उनकी सैलरी होगी 7,000। तो एल यानी कि लास्ट टर्म कितना हो गया हमारे पास 7,000। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो एल का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल है हमारे पास 7,000, ए है हमारे पास 5,000, एन माइनस 1 हमें कैलकुलेट करना और डी कितना है 200। ठीक, करते हैं सॉल्व। 5,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 200। माइनस किया तो कितना आ गया 2,000 आ गया। इधर कितना है एन माइनस 1 और 200। इसको डिवाइड कर देंगे, 2,000 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। डिवाइड किया तो कितना आ गया 10 आ गया। ये हो गया एन माइनस 1। तो माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 1। कितना हो गया एन, एन कितना आ गया हमारा 11। यानी कि 11 साल बाद, यानी कि 11वें साल में सैलरी कितनी हो जाएगी सुब्बा राव जी की 7,000 रुपये। ठीक है, अगला है हमारा 20th यानी कि 20वां क्वेश्चन। उसमें हमें दे रखा है रामकली नाम की एक हमारी ये दीदी हैं। ठीक है, उन्होंने पहले हफ्ते में बचाए 5 रुपये, यानी 5 रुपये से उन्होंने इकट्ठे करने शुरू करे, यानी उनके मम्मी पापा ने उन्हें पैसे दिए थे, तो उनके पास उस टाइम पे कितने रुपए थे 5 रुपये। तो ए कितना हो गया हमारा 5 रुपये। ठीक, फिर हर हफ्ते उन्होंने उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। कितना ऐड करना शुरू कर दिया, हर हफ्ते वो ऐड करने लगी 1 रुपये और 75 पैसे। तो ये क्या हो गया हमारा डी, इंक्रीज होता जा रहा है हर बारी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला है कि कौन से हफ्ते में उनके पास पैसे हो जाएंगे 20 रुपये और 75 पैसे। तो वो क्या हो गया हमारा एल। निकालना क्या है हमें एन। तो जैसे अभी हमने 19th क्वेश्चन किया, सेम टाइप से हम करेंगे 20th क्वेश्चन। एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एल कितना है हमारे पास 20 है 0.75, ए हमारे पास 5 रुपये, एन माइनस 1 और डी है हमारे पास 1.75। 5 को दूसरी साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा। इधर क्या रह गया एन माइनस 1 इंटू 1.75। माइनस किया तो कितना आ गया 15.75, एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक, अभी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 15.75 को डिवाइड करेंगे 1.75 से इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। माइनस का 1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। एन हो गया 10। यानी कि 10th वीक यानी 10वें हफ्ते में हमारी जो ये रामकली जी हैं इनके पास कितने रुपए हो जाएंगे 20 रुपये और 75 पैसे। तो इस टाइप से जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज में किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपके चैनल के में। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकता है या मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।